बच्चों, आज हम कहानी एक राजकुमारी का चतुर्थ भाग सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि राजकुमारी देविका उस व्यक्ति की लगभग सारी सुइयाँ बाहर निकाल देती हैं। बस कुछ सुइयाँ ही शेष बची थी। राजकुमारी लगातार उसकी सुइयाँ निकाल रही थी और साथ में कोई कष्ट ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखती थी। वहाँ की साफ़ सफाई करती ताकि उस व्यक्ति को कोई कीड़ा या जीव ना काटे। जैसे जैसे उस व्यक्ति की सुई निकलती जा रही थी वह स्वस्थ होता जा रहा था। देखने में भी बहुत सुंदर युवक लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वह कोई राजकुमार या राजा हो। अब उस व्यक्ति के मात्र दोनों आँखों में एक एक सुई ही शेष रह गई थी और लगता था मानो सुई निकलते ही वह उठकर बैठ जाएगा। उस समय राजकुमारी देविका विचार करती हैं कि मैंने कई वर्षों से स्नान नहीं किया है, तो पहले मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाती हूँ, फिर ये दोनों सुइयाँ बाहर निकालूंगी। उसी समय झरना मालिन भी वहाँ आ जाती है, तो राजकुमारी उसे कहती है कि झरना, तुम यहाँ बैठकर इनकी देखभाल करना, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। उस समय मालिन की बेटी को उस व्यक्ति को देखकर मन में एक कुविचार आता है। वह राजकुमारी से कहती है कि राजकुमारी जी, आपके वस्त्र बहुत मैले हो गए हैं। आप ऐसा करिए, मेरे साफ धुले हुए वस्त्र पहन लीजिए, मैं आपको लाकर देती हूँ। मुझे आप अपने मलिन वस्त्र दे दीजिए, मैं इन्हें धोकर सुखा दूँगी। जब ये वस्त्र सूख जाएं, तब आप इन्हें पहन लेना। राजकुमारी झरना की कुटिलता को समझ नहीं पाती और उसे स्वयं के वस्त्र दे देती हैं और उसके लाए हुए वस्त्र पहनकर स्नान करने चली जाती हैं। राजकुमारी के जाते ही झरना जल्दी से राजकुमारी के कपड़े पहन लेती है और उस व्यक्ति की आँखों की दोनों सुइयाँ बाहर निकाल देती हैं। तभी अचानक वह व्यक्ति उठकर बैठ जाता है और उसकी नज़र झरना पर पड़ती है। वह पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब झरना झूठ बोलती है, कहती है, मैं कंवलगढ़ की राजकुमारी देविका हूँ। मैंने ही इतने वर्षों तक आपकी सेवा करके आपको स्वस्थ किया है। मैंने अपने हाथों से आपकी सारी सुइयाँ बाहर निकाली है। तब वह व्यक्ति कहता है, यदि यह सत्य है तो मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। तभी राजकुमारी भी स्नान करके वहाँ पहुँच चुकी थी और वे झरना को झूठ बोलते हुए देखकर क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, झरना, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी सहेली बनकर मेरे साथ ही छल। राजकुमारी देविका उस व्यक्ति से कहती हैं कि ये मालिन की बेटी झरना है। राजकुमारी तो मैं हूँ, मैंने इतने वर्षों आपकी सेवा की है। राजकुमारी कहती हैं, मुझे 7 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है यहाँ रहते रहते। तब वह व्यक्ति राजकुमारी से कहता है कि परंतु वस्त्रों से तो तुम मालिन की बेटी लगती हो, ये लड़की नहीं। मैं कैसे मानूं कि कौन सत्य कह रहा है? तब झरना कहती है कि ये झूठ बोलती है, ये मेरी इतने वर्षों से सेवा जो मैंने आपकी की है उसका फल स्वयं लेना चाहती है। तब राजकुमारी दुखी होती है और सोचती है कि जब समय विपरीत हो तब चुप रहना ही सही होता है। फिर राजकुमारी उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछती है। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।